चीजों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये पिछले साल का ही है कि भाई 32,000 नागरिक पद होंगे, 35,757 जनवरी 2023 में ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अब 2023 की जून भी आ गई, लेकिन बढ़ते 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 पहले फिर 40,000 भर्ती पदों पर, पहले कहीं 40,000 की भी बात आई, कहीं पर क्या नाम है आपका 40,000 और पदों पर भर्ती जल्द। मतलब सरकार ने इतना ज्यादा अपना एक तरीके से, फिर उन्होंने 9 फरवरी 2022 को ये उन्होंने टेंडर भी निकाला, 26,210 आरक्षी नागरिक पुलिस, फायरमैन के 172। बाद में इन्हीं पदों को बढ़ाकर इसमें 8,000 पद ये वाले भी जोड़ दिए गए पीएससी के, और 1,582 पद जेल वार्डर के। तो जब ये टोटल जुड़ा तो ये 35,000 के करीब हो गए। कितने हो गए? 35,000 के करीब हो गए। तो अब यहां पर यह सवाल आता है कि इसका कारण क्या है कि कोई भी कंपनी उत्तर प्रदेश में भर्ती का टेंडर नहीं उठा रही। तो मैं आपको 3 चीजें दूंगा। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई में बड़ी लेवल पर धांधली हुई और कोई जांच सरकार की तरफ से नहीं की गई, एक कंप्यूटर की भी जांच नहीं। क्या होता है, आपने कंप्यूटर से कोई अपराध किया है तो कंप्यूटर की फॉरेंसिक जांच तो करोगे। यहां पूरे उत्तर प्रदेश के 100 से अधिक सेंटरों में चीटिंग हुई, लेकिन कहीं भी कोई भी किसी भी सेंटर की 100 से अधिक लोगों ने चीटिंग की, लेकिन कहीं भी किसी और अलग अलग जगह में, ऐसा नहीं केवल एक जगह में, किसी की भी फॉरेंसिक जांच नहीं हुई। तो एक कंपनी तो ये आपकी एनएस, भारत में जो ये कंपनी लेने वाले ठेके हैं ये 3-4 कंपनी है। एक एपटेक करके कुछ कंपनी है, इस कंपनी ने जम्मू कश्मीर इत्यादि की भर्तियों में, गुजरात की भर्तियों में इसने खूब धांधली कराई। तो आपके टेंडर में एक शर्त है कि कंपनी दागी नहीं होनी चाहिए, मतलब उस पर चीटिंग का कोई इल्जाम ना लगा हो, वो कहीं से ब्लैक लिस्ट नहीं हुई हो। और ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है तो ये कंपनी नहीं भर सकती, क्योंकि ये चोर कंपनी है, इनके अधिकारी चोरी करते हैं, इनके अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियों में धांधली करवाते हैं, एक गरीब मेहनती बच्चे का हक छीनते हैं। ये फॉर्म नहीं भर सकते। शर्त आ गई, आपने टेंडर पढ़ा भी होगा। एक ये एनएसडीआईटी वाली है, इस एनईसीआईटी वाले ने उत्तराखंड में, एमपी में और यूपीएसआई 2021 वाली भर्ती में। लेकिन देखो मजे की बात, अभी तक हमने ये नहीं देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस पर बैन लगाया हो। इस पर एमपी, उत्तराखंड इत्यादि में बैन है, गुजरात में भी इस कंपनी पर बैन है। तो ये कंपनी भी दागी निकली, ये कंपनी भी ब्लैक लिस्टेड है, ये भी टेंडर नहीं भर सकती। एक कंपनी बची टीसीएस, ये कंपनी इकलौती है कि जो कि अभी टेंडर डाल पा रही है, लेकिन टेंडर की शर्त क्या होती है कि कम से कम 2 कंपनी टेंडर डालें। भाई कम से कम 2 कंपनी। अब जब एक कंपनी टेंडर डाल रही है तो वो टेंडर की शर्तों को उल्लंघन है, फिर ये टेंडर की डेट आगे बढ़ा दे रहे हैं। मान ले तो फिर भी इन्हें कोई नई कंपनी नहीं मिलती, तो फिर इनको कैबिनेट से ये आदेश पारित करवाना होगा कि चलो भाई एक ही कंपनी मिली बार बार टेंडर डालने के बावजूद। जैसे आपको याद होगा कि एयर इंडिया को बेचने के लिए कई बार टेंडर निकाले गए, कई बार टेंडर आगे बढ़ाए गए, फिर कोई कंपनी मिल ही नहीं रही थी, बाद में टाटा मिले तो टाटा को एयर इंडिया बेच दी गई। तो जब कोई कंपनी नहीं मिली तो फिर यह कैबिनेट से पास होगा कि भाई एक ही कंपनी मिल रही है तो ये इसी को दे दो। तो ये भी एक अच्छी चीज है। देखो कंपनी जो दागी कंपनी है, जिन पर ऑलरेडी भ्रष्टाचार के आरोप है, तो उन पर तो तुम उन्हें स्वच्छ पवित्र होने का विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी चोरी तुमने देख ली। दिल रोता है, आत्मा रोती है हर एक उस बच्चे की जिसने मेहनत की, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा, किसी को वो कुछ कर नहीं पा रहा। उसने मेहनत की, उस मेहनत की एक बार जांच तक नहीं होती। ये हाल है भर्तियों का। तो वो तो डाल नहीं रही कंपनी, वो तो हो ही गई, वो तो बाहर हो जानी चाहिए और कोई नई कंपनी बने या कोई, क्योंकि इसमें शर्तें ऐसी हैं कि उसने पहले भी कहीं एग्जाम कराया हो, तो इस क्षेत्र में से रोज रोज कंपनी जन्म ले नहीं सकती। तो जब एक ही कंपनी देगी तो एक चीज होगी कि हाँ भाई चलो ये कंपनी ऐसी है कि इस पर भ्रष्टाचार के कम आरोप लगते हैं या नहीं लगे, पवित्रता से भर्ती कराती है। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की जो नई अध्यक्षा बनी है रेणुका मिश्रा मैम, उनके आने से एक और आपके मन में संबल हो जाना चाहिए कि हाँ भाई भर्ती एकदम बिल्कुल सुचिता से होगी, भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। एक और मेजर बात आपको बताऊं कि जो रेणुका मिश्रा मैम है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष, इनको काम बहुत ही तरीके से और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, और जो काम हाथ में लिया उसको बहुत ही बढ़िया टाइम से कराने के लिए जाना चाहता है। तो आपका जो टेंडर का कार्य है ये 3 गुनी उससे गति से बढ़ जाएगा।
सरकार के ऊपर भी दबाव है। तो ये जो आपका 30 जून का टारगेट है, मुझे लगता है 30 जून तक रेडियो ऑपरेटर का टेंडर हो जाएगा और जून के बाद में आप 90 दिन का समय लेकर चलो, जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में अपना एग्जाम लेके चलो रेडियो ऑपरेटर का। और आप सितंबर के महीने के आसपास ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का आप नोटिफिकेशन कि भाई 1 महीने बाद या 15 दिन फॉर्म भरे जाएंगे, और आपको जब से फॉर्म भरे जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद में 45 से 50 दिन का समय मिलेगा। इसी बीच में आपका पेपर हो जाएगा, तब आपको 4 या 6 महीने नहीं मिलेंगे पढ़ने के। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। पेपर बेशक आपका जनवरी के महीने में हो जाए जैसे पिछली बार हुआ था। 2019 में किसी को याद हो, 2018 में अक्टूबर में भर्ती आई, जनवरी में पेपर हो गया, रिजल्ट आ गया, क्योंकि चुनाव है 2024 में। और क्योंकि पिछले 5 साल में कोई ऐसी एक बड़ी भर्ती नहीं आई है, 2019 में पेपर हो गया, 2018 में लास्ट भर्ती आई, 19, 20, 21, 22, 23